नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट अपडेट विद एस.के. वानिका में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा हर शनिवार को शनिवारीय बस्ता मुक्त दिवस आयोजित करवाया जाता है। इसे नो बैग डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन राजस्थान में सभी विद्यार्थी बिना बस्ता के विद्यालय आते हैं। 14 जनवरी 2023 को वर्ष 2023 का दूसरा शनिवार है। इस दिन भी नो बैग डे आयोजित करवाया जाएगा, जिसकी मुख्य थीम है भाषा कौशल विकास। तो आइए आज हम नो बैग डे की 14 जनवरी 2023 की गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। नो बैग डे की गतिविधियां प्रत्येक कक्षा स्तर के लिए अलग अलग होती हैं, जिसको शिक्षा विभाग ने इस प्रकार आवंटित किया है। प्रथम कक्षा समूह, जिसे अंकुर के नाम से जाना जाता है, वो कक्षा 1 और 2 के लिए आयोजित होगा। इसमें गतिविधि पहचानो और बांटे गतिविधि आयोजित की जाएगी। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों में शब्दावली कौशल का विकास करना। इस कक्षा स्तर पर हम गतिविधियों का क्रियान्वयन इस प्रकार करेंगे, जिसमें शिक्षक खाने, खेलने तथा विभिन्न घरेलू वस्तुओं के चित्रों के कार्ड को बच्चों में बांटे। यानी कि हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के कार्ड बनाने हैं और वो अपने विद्यार्थियों में बांटने हैं। हम सफेद पेपर पर ये वस्तुओं के नाम लिखकर कार्ड बना सकते हैं, या फिर कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो इन वस्तुओं के नाम हम बोर्ड पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद हमें छात्रों में इन वस्तुओं को बंटवाना है। जैसे हम मटका, ताला, चम्मच, चूल्हा, थाली, टीवी, पलंग, बॉक्स, चाबी इत्यादि जो दैनिक जीवन में उपयोग हो रहे हैं, उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। हो सके तो उनके चित्र भी हमें बनाने हैं। फिर छात्रों से इन वस्तुओं का बंटवारा करवाना है। जैसे इनमें से खाने की वस्तुएं कौन कौन सी हैं, खेलने की वस्तुएं कौन कौन सी हैं और घर में उपयोग करने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। नो बैग डे के लिए हमने अलग से एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा, उसमें इस गतिविधि के बारे में हमें लिखना है। इस प्रकार हम कक्षा समूह अंकुर कक्षा 1 से 2 में पहचानो और बांटे गतिविधि आयोजित करवाएंगे। इसके बाद हम कक्षा समूह प्रवेश में कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के बीच गतिविधि करवाएंगे, जिसमें गतिविधि का नाम रहेगा एक से अनेक। और इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य रहेगा छात्रों के सुनने, बोलने के कौशल और कल्पनाशीलता का विकास करना। इस समूह में हम छात्रों को एक शब्द देंगे या फिर एक चित्र दिखाएंगे और छात्रों से उस शब्द या चित्र से संबंधित कुछ बताने को कहेंगे। जैसे कि हमने छात्रों को एक स्कूल शब्द दे दिया या फिर स्कूल का चित्र बता दिया, तो छात्र उस स्कूल से संबंधित वस्तुओं के नाम बताएंगे। जैसे कि स्कूल में किन किन वस्तुओं का उपयोग होता है, ब्लैक बोर्ड है, किताबें हैं, मैदान है, शिक्षक हैं, बैग हैं। तो स्कूल से संबंधित सभी वस्तुओं के नाम छात्रों के द्वारा बताए जाएंगे। फिर हम छात्रों से उन शब्दों को बोर्ड पर लिखवाने का प्रयास करवाएंगे या फिर उनके चित्र बनवाने का प्रयास करवाएंगे। इस गतिविधि को भी हमें नो बैग डे के रजिस्टर में संधारित करनी है। इसके बाद तीसरा कक्षा समूह होगा दिशा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें गतिविधि का नाम है समाचार / रिपोर्टिंग हमारे स्कूल के। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य रहेगा बोलने के कौशल और आत्मविश्वास का विकास करना। इस गतिविधि के अनुसार छात्रों को अपनी कक्षा और स्कूल में दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और उसके बाद में एक रिपोर्ट लिखनी है। इसमें हम छात्रों को सबसे पहले रिपोर्ट बनाने के कुछ टिप्स देंगे और उनको बताएंगे कि एक रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। रिपोर्ट की समय सीमा इसमें 1 मिनट रहेगी तथा 6 से 8 तक के सभी छात्रों की इसमें भागीदारी होगी। इस गतिविधि के अनुसार विद्यार्थी अपने एक चैनल का नाम बना सकते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर अपना खुद का नाम बता सकते हैं और एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस गतिविधि से बच्चों में आत्मविश्वास और मंच पर उपस्थिति, उच्चारण पर अंक दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगला कक्षा समूह रहेगा क्षितिज। क्षितिज में कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थी रहेंगे। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य रहेगा भाषा, समस्या समाधान, रचनात्मक और सहयोग कौशल का विकसित करना। इस गतिविधि में छात्रों को समूह में बांटना है, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 से 6 छात्र होंगे। छात्रों से सबसे पहले शीट पर
परीक्षा से संबंधित समस्याओं को लिखवाना है। समस्या इस प्रकार हो सकती है, जैसे परीक्षा में कम नंबर आना, बच्चों को परीक्षा से डर लगना, परीक्षा में तनाव या फिर टेंशन रहना, इस प्रकार की और भी समस्याएं हो सकती हैं, वो आप छात्रों से लिखवानी है। बाद में शिक्षक स्वयं भी समस्याओं को लिख सकते हैं। उसके बाद एक समूह में से कोई छात्र उनमें से एक शीट को उठाएगा और उस शीट को पढ़ेगा, और शीट में जो समस्या होगी उसके बारे में 10 मिनट के लिए बच्चों को समय दिया जाएगा कि वो उस पर विचार विमर्श करें और उस पर एक नाटक प्रस्तुत करना है। नाटक प्रस्तुतिकरण का समय कम से कम 3 मिनट होगा। नाटक के अभिनय में नाटक के पात्र के तौर पर समूह के विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यार्थी के माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि के अभिनय कर सकते हैं। शिक्षक इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कक्षा 9 से 10 तक के सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हो, और इसके बाद शिक्षक उनको नंबर भी दे सकते हैं और एक समूह को विजेता घोषित कर सकते हैं। इसके बाद अगला समूह होगा उन्नति। इसमें कक्षा 11 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे और इसका मुख्य थीम है मैं हूं आपका रेडियो जॉकी। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य रहेगा लेखन, बोलना सीखना, संवाद करते समय आवाज का उतार चढ़ाव और शरीर की भाषा, प्रस्तुति कौशल का विकास करना। इस गतिविधि में छात्रों को 4 या फिर 6 समूह में बांटने हैं। इसके बाद इस गतिविधि में बच्चों को एक रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। इसके बाद एक रेडियो शो करना है, और रेडियो शो में एक रेडियो जॉकी होना चाहिए, एक विशेष चर्चा का और एक साक्षात्कार का सत्र होना चाहिए। साथ ही थ्रिलर जैसे चुटकुले, विज्ञापन, गाने, संगीत, ये सब भी होने चाहिए। प्रत्येक समूह को शो प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक टीम को समय सीमा का पालन करना होगा और समय सीमा को पूरा करना होगा। प्रत्येक टीम के 10 मिनट समाप्त होने के बाद ताली या फिर बजर का उपयोग किया जा सकता है। गतिविधि पूरी होने के बाद कक्षा को ही यह तय करना होगा कि इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा और क्यों रहा। इससे विद्यार्थियों का ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ेगी। नो बैग डे की इस गतिविधि से संबंधित रजिस्टर संचालित करने के लिए हमें इस गतिविधि को लिखना है, और किन किन विद्यार्थियों ने भाग लिया है उन सब का नाम लिख सकते हैं, और किसका प्रदर्शन अच्छा रहा और किन को अभी और प्रयास करवाने की जरूरत है, तो ये सब इन गतिविधियों में हमें लिखना है। इस वीडियो के माध्यम से हमने 2023 के 14 जनवरी 2023 की नो बैग डे की थीम भाषा कौशल विकास पर चर्चा की है। शिक्षा विभाग संबंधित ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।